आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बीजेपी ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह ने दी जानकारी। प्रचार अभियान को अधिक गति देने के लिए जारी की गई सूची। प्रदेश वरिष्ठ नेताओं और वरिष्ठ पदाधिकारियों को मिला स्थान। केदारनाथ उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को सौंपी जिम्मेदारी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, केदारनाथ उपचुनाव बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण। हमारा उद्देश्य केदारनाथ उपचुनाव में जीत हासिल करना। नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने ली दिशा बैठक। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। बिजली स्मार्ट मीटर के लिए जन जागरूकता अभियान के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जल जीवन मिशन की सूचना जनप्रतिनिधियों को जरूर दें। खच्चर संचालकों की मनमानी पर रुद्रप्रयाग पुलिस का बड़ा एक्शन। केदारनाथ धाम पर आ रहे श्रद्धालुओं से वसूले जा रहे थे ज्यादा पैसा। पुलिस ने यात्रियों से वसूली धनराशि वापस दिलवाई। यात्रियों ने जताया पुलिस टीम का आभार। नेहरू कॉलोनी में नेगी होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार। 4 महिलाओं को भी किया गया 4 महिलाओं का रेस्क्यू किया गया। देह व्यापार के लिए कई राज्यों से लाई गई थी महिलाएं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई यहां पर की गई। चारधाम यात्रा में पर्यटक ट्रैकिंग रूट पर होम स्टे की बड़ी मांग। पर्यटन बढ़ावे के लिए चलाई जा रही होम स्टे की योजना सरकार ने चलाई। दीनदयाल उपाध्याय ट्रैक्शन योजना। हरिद्वार में क्लोजर के चलते गंगा नहर की सफाई कार्य ठप। घंटों पर गंदगी देखने को मिली। और आपको बता दें कि नहरों की रिपेयरिंग के कारण क्लोजर किया गया। नशा तस्करी रोकथाम के लिए तस्करों पर शिकंजा। रुद्रपुर पुलिस ने अवैध गांजे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 7,703 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद। तस्करों के विरुद्ध अभियान जारी। एसएसपी ने अधीनस्थों को दिए सख्त निर्देश। हरिद्वार के बाजारों में त्योहारी सीजन में बढ़ी लोगों की भीड़ भाड़ के चलते बढ़ी ट्रैफिक जाम की समस्या। पुलिस प्रशासन ने कई जगहों पर की गई बैरिकेडिंग। ट्रैफिक नियंत्रण के लिए लगाई गई एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स। रामनगर वन प्रभाग खोलने जा रहा कालाढूंगी इको टूरिज्म जोन। कॉर्बेट हेरिटेज सफारी जोन के लिए की जाएगी 36 नेचर गाइडों की भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। तो ये बड़ी और अहम जानकारी जहां पर बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सूची जारी की गई है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व में जारी की प्रचारक सूची। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह ने इसकी जानकारी दी है। प्रचार अभियान को गति देते हुए जारी की गई सूची। प्रदेश वरिष्ठ नेताओं पदाधिकारियों को स्थान दिया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर आने वाले दिनों में उत्तराखंड के केदारनाथ सीट पर उपचुनाव है। साथ ही साथ झारखंड में भी उपचुनाव है और महाराष्ट्र में भी उपचुनाव है। हालांकि केदारनाथ सीट पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने सूची जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह ने इसकी जानकारी दी है और ये सूची भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर प्रचार अभियान को गति देने के लिए ये सूची जारी की गई है। प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों को इस सूची में स्थान दिया गया है।
और चलिए आपको सीधा ले चलते हैं मथुरा, जहां पर आरएसएस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इस दौरान क्या कुछ कहा जा रहा है, सीधा सुनवाते हैं। आप जानते हैं कि संघ के में प्रशिक्षण का सतत महत्व चलता है और इस संदर्भ में जैसे 40 आयु के जो कम लोग स्वयंसेवक होते हैं उनके प्रशिक्षण वर्ग तो अप्रैल मई जून में समाप्त हो गए। अभी एक विशेष वर्ग नागपुर में आयोजित होगा, वो नवंबर और दिसंबर मिलाकर 25 दिन का ये वर्ग होगा, जिसको हम कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय विशेष का अर्थ होता है 40 वर्ष की ऊपर के जो आयु के स्वयंसेवक है देश भर के, ये अखिल भारतीय वर्ग होता है। इसमें देश भर के कार्यकर्ता जिन्होंने पहले से ही संघ के अपने इसके पूर्व प्रथम द्वितीय सारे पाठ्यक्रम पूरे किए हैं, ऐसे चयनित स्वयंसेवकों के लिए वर्ग होता है। तो वो वर्ग भी इस वर्ष काफ़ी दिनों के बाद आयोजित हो रहा है, क्योंकि कोरोना के बाद वो वर्ग नहीं हो पाया था, तो उसके बाद ये वर्ग हो रहा है विशेषकर। तो उस वर्ग की भी योजनाओं पर चर्चा होगी। और बाकी देश भर में इस वर्ष जो प्रारंभिक वर्ग यानी 3 दिन के विशेष वर्गों की नई योजना बनी है, तो उस संदर्भ में जिसमें नए स्वयंसेवक जो संघ से जुड़े हैं वो अपना प्रथम यानी 3 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो ऐसे प्रारंभिक वर्गों का आयोजन देश भर में लगातार होगा, उस संदर्भ में भी यहाँ पर चर्चाएं होगी। तो विस्तार से जो विषय होंगे उसके बारे में बैठक के पश्चात आपको जानकारी दी जाएगी। प्रारंभिक रूप से बैठकों के विषय जो है उसकी जानकारी मैंने आपके सामने रखी है। 25 तारीख को सुबह जब अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक का शुभारंभ होगा, पुष्पार्चन से वो शुभारंभ होगा, तो उस शुभारंभ के समय अपने सब मीडिया के सभी फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर इनके लिए उस पुष्पार्चन के समय अपने लिए शूटिंग करने की अनुमति रहेगी और आप सब उसके लिए निमंत्रित रहेंगे। बाकी 26 तारीख को यानी बैठक के अंतिम दिन दोपहर में इसी समय प्रेस वार्ता का आयोजन होगा, जिसमें अपने संघ के माननीय सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले जी यहाँ उपस्थित रहेंगे और उस समय वो बैठक के पूरे कामकाज के बारे में जानकारी भी देंगे और आपको कोई भी प्रश्न उनसे पूछना हो तो प्रश्न पूछने के लिए भी समय वहाँ उपलब्ध रहेगा। तो आप सभी का धन्यवाद। जैसा आप सब लोगों का हमेशा ही संघ कार्य के लिए सहयोग मिलता है और संघ के जो विचार और कार्यक्रम इसको समाज तक पहुंचाने का आप सतत रूप से कार्य करते हैं और हमें विश्वास है कि जो कार्य में संघ लगा है उस कार्य को सकारात्मक समाज हित के कार्य को आगे बढ़ाने में आपका आगे भी सहयोग रहेगा और सहयोग के लिए मैं पुनः एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ। कुछ संक्षिप्त में बैठक के संदर्भ में कुछ पूछना हो, आज ये प्रेस ब्रीफिंग है तो पूछ सकते हैं, बाकी विस्तार से प्रश्न 26 तारीख को होंगे। अभी भाई साहब ने हमको आमंत्रण दिया है 2-3 प्रश्न बैठक से संबंधित। तो प्रेस ब्रीफिंग देख रहे थे आप, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और केदारनाथ उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों को जिम्मेदारी सौंप दी है। वहीं स्टार प्रचारकों में शामिल कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भी व्यक्ति पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता है, पार्टी उसे जो भी जिम्मेदारी सौंपती हो, चाहे उसमें मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष या फिर मंत्रीगण, सभी उनके मुताबिक काम करते हैं। हमारा एक ही मकसद है, किस तरह से केदारनाथ उपचुनाव में भारी जीत हासिल की जाए। और इसी को लेकर प्रेमचंद अग्रवाल ने ये कहा है कि हर हाल में बीजेपी उपचुनाव में जीत हासिल करेगी और उसको लेकर तैयारियां जो है वो भी तेज है। चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम करता है उसके लिए पार्टी जिम्मेवारी सौंपती है। और चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हों या मंत्रीगणों में हम सभी लोग हों, हमको जो भी जिम्मेवारी सौंपी जाती है उसके मुताबिक हम लोग काम करते हैं और हमारा मकसद एक ही है, किस तरह से हम ये जो अपना उत्तराखंड का उपचुनाव है केदारनाथ का, उसको हम जीत सकें। बाइक कर लो।
सर मंत्री जी मंत्री और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्री की तबीयत जो है वो बिगड़ गई है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल बैठक छोड़कर निकले। खराब तबीयत के चलते कैबिनेट मंत्री बैठक छोड़कर अस्पताल पहुंचे। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उनका हालचाल पूछा। सुबोध उनियाल बोले ठीक नहीं लग रही है तबीयत। स्वास्थ्य मंत्री के PRO दून अस्पताल लेकर उन्हें पहुंचे हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अचानक से बैठक के दौरान सुबोध उनियाल की तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद वो बैठक छोड़कर बाहर निकले। हालांकि इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री के PRO उन्हें दून अस्पताल लेकर पहुंचे और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उनसे उनका हालचाल जाना। और अब खबर रुद्रपुर से है, जहां पर रुद्रपुर सांसद अजय भट्ट ने APJ अब्दुल कलाम सभागार में जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक ली है। सांसद ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की गहनता से समीक्षा करते हुए कहा है कि बिजली स्मार्ट मीटर लगाने के लिए जनता के बीच जाकर जन जागरूकता अभियान चलाए, साथ ही पुराने मीटर बिलों को सुधारे, पुराने टेढ़े टूटे बिजली पोल को बदले और झूलते बिजली तारों को दुरुस्त करें। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की मांग पर नजूल भूमि पर बने पुराने भवनों में बिजली पहले की तरह दी जाए और नए भवनों में बिजली संयोजन जांच पड़ताल किया जाए। सांसद जल जीवन मिशन कार्यों की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेयजल योजना का ओवरहेड टैंक और साथ ही साथ पंप हाउस पूरे होने के अंतिम चरण में ही पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क खुदाई की जाए और इसके साथ ही पेयजल लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों और मार्गों को तुरंत सही करें, ताकि जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि जल जीवन मिशन में जो भी कार्य पूरे किए जाते हैं उसकी सूचना जनप्रतिनिधियों को जरूर दें। लोकार्पण कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए। उन्होंने कहा है कि निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को समय से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। योजनाओं की एक किस्म से हम क्या आज तक हुआ, आगे क्या होने वाला है, पैसे का उपयोग कितना हुआ है, ये सब चीज़ों को देखते हैं। तो एक सिंहावलोकन कहिए इसको, दिशा की बैठक में 3-3 महीने में करते हैं। जो 3 महीने पहले हमने तय किया था या जो जिन चीज़ों के लिए उस समय हम लोगों ने तय किया था कि अगली बैठक तक ये हो जाना चाहिए, उसमें क्या प्रोग्रेस हुई। केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप विकास गति जिस तेज से पकड़नी चाहिए उसमें क्या हुआ। तो हर विभाग का, जैसे मैं एक उदाहरण दूं, जैसे आवासीय बन रहे हैं हमारे, तो आवास कितने बने, कितने बनने हैं, कितने सौंप दिए गए, कब तक हम पूरी योजना पूरी कर लेंगे। इसी तरह से अन्य चीज़ों में हर विभाग को, आपका NH है, NHAI है। श्री केदारनाथ धाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा सहित आवश्यक मदद किए जाने के लिए जनपद पुलिस प्रतिबद्ध है। SP रुद्रप्रयाग ने जनपद की सभी थाना व चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया कि शिकायतकर्ता की शिकायतों पर तुरंत उचित कार्रवाई की जाए। आपको बताते चले कि श्री केदारनाथ धाम यात्रा में देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यात्रियों के साथ साथ किसी प्रकार से अभद्रता, ठगी न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी करते हुए लोगों की मदद करती है। ऐसे में बीते रोज पुलिस के सामने केदारनाथ यात्रियों से ठगी का एक मामला सामने आया, जहां घोड़े खच्चर संचालकों से ज्यादा पैसा लेने पर यात्रियों ने पुलिस से शिकायत की। रुद्रप्रयाग पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान से आए यात्री रतनलाल गर्ग ने बताया कि घोड़े खच्चर वाले हम 3 लोगों को केदारनाथ छोड़ने के 18,000 रुपए लिए, जबकि प्रीपेड काउंटर से 3200 रुपए की 3 पर्चियां अलग अलग कटवाई। घोड़ा खच्चर वालों ने एक व्यक्ति से 8400 वसूले। यात्रियों ने घोड़ा खच्चर और साथ ही साथ हॉकर्स के विरुद्ध भीमबली पहुंचकर शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने हॉकर्स को चौकी बुलाकर यात्रियों से वसूली धनराशि वापस करवाई। ऐसे में यात्रियों को ठगने के और भी कई मामले सामने आए हैं। पुलिस ने कई घोड़ा संचालकों के लाइसेंस भी निरस्त कर और कईयों को फटकार लगाई है। साथ ही बाहर से आने वाले यात्रियों के साथ अतिथि देवो भवः का भाव रखने के सख्त निर्देश दिए हैं।
केदारनाथ यात्रा पर आए यात्रियों ने उनकी मदद के लिए उत्तराखंड पुलिस टीम का आभार जताया है। मैं नीचे से आ रही थी, हमें घोड़े बोले थे, उनने जी कही थी जोतजबती के मेरे घोड़ों पे बैठ जाओ। तो उन्होंने कि मैं 1500 रुपए लेंगी। मैंने कि मैं भैया 1500 रुपए नहीं दूंगी, आपको 1000 रुपए देंगे। तो बोले कि ठीक है। फिर हमें 3 घोड़े वाले रास्ते पर परेशान करते आए। उनने कही नहीं रास्ते में हम देखेंगे। उनने चालवी से खेल के पुलिस चौकी के सामने उनने पर्ची कटवाई जोतजबती। ना मेरे पास उनने कोई वार्ड कार्ड दिया ना कुछ भी दिया। जैसी पर्ची कटवा के वो तीनों घोड़े वाले भाग गए मेरे पैसे। पर्ची नहीं उनने कटवाई भैया। उसके बाद मैं पुलिस चौकी गई, मैंने पुलिस हाथ जोड़े कि भैया मेरी रिपोर्ट दो। पुलिस वाले ने मेरी बहुत मदद करी भाई साहब ने। उनने सारी रात उनको छानबीन किया, उनको ढूंढा। उनकी मैं जिंदगी भर नहीं एहसान भूल सकती भाई। केदारनाथ भीलवाड़ा से राजस्थान से केदारनाथ घूमने के लिए आए तो मतलब कौन सा गाँव है ये सोनपुरा से घोड़े वाले से बातचीत हुई। तो मतलब वो बातचीत करते करते मतलब हम 3 प्राणी के उसने 18,000 रुपये लिए और 3200 रुपये की रसीद कटाई। तो आगे जाके मतलब वो लता का स्थान है, वहाँ से चौकी पर हमने विश्राम किया। तो चौकी वाले से साहब हमारे से पूछ लिया तो हमने बता दी कि हमारे से ऐसे है। तो श्रीमान जी से निवेदन किया तो मतलब हमारे 8,400 रुपये वापस दिला दिए। तो श्रीमान जी से निवेदन है कि ऐसे मतलब घोड़े वाले का या यात्री के साथ में ऐसा मतलब गद्दारी नहीं करे घोड़े वाले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेहरू कॉलोनी में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। 3 आरोपी को इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। 4 महिलाओं का रेस्क्यू भी किया गया है। देह व्यापार के लिए लाई गई थी महिलाएं। आपको बता दें कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दून यूनिवर्सिटी रोड के नेगी होटल में छापा पड़ा है, जिसमें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, हरियाणा, यूपी से महिलाएं बताई जा रही है जो यहां पर लाई गई थी। और इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 अन्य लोगों को वांछित घोषित किया गया है इस पूरे मामले में। तो खबर देहरादून की है, जहां पर नेहरू कॉलोनी में थाना पुलिस ने क्षेत्र में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है और 3 आरोपी गिरफ्तार करते हुए 4 महिलाओं को उनके पास से रेस्क्यू किया है। महिलाओं को देह व्यापार के लिए लाया गया था। यहां पर पुलिस ने बताया है कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट SOG देहरादून और नेहरू कॉलोनी पुलिस की संयुक्त टीम ने दून यूनिवर्सिटी रोड की नेगी होटल में छापा मारा था, जहां से सेक्स रैकेट चलाए जाने का खुलासा हुआ। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 अन्य को वंचित घोषित किया गया है। रेस्क्यू की गई पीड़ित महिला पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से बताई जा रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते, खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर 4 धाम यात्रा में पर्यटक ट्रैकिंग रूट पर होम स्टे की बड़ी मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि जनपद उत्तरकाशी में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए उद्यमियों को पर्यटन विभाग स्वरोजगार ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना पर्यटन विभाग से चलाई जा रही है। जनपद में ट्रैक रूट पर होम स्टे की बड़ी मांग की जा रही है और आपको बता दें कि हर की दून ट्रैक और इसी के साथ केदार कांठा, गौमुख ट्रैक, दायरा बोग्याल, डोडी ताल, नचिकेता ताल, 7 ताल और इसके आसपास के गांव में बहुत ही लोकप्रिय होने के साथ साथ होम स्टे की भी मांग बढ़ने लगी है। इन गांवों के लिए राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ट्रैक्शन योजना बनाई है और अब होम स्टे मालिकों को ऑनलाइन बुकिंग मिलनी शुरू हो गई है, जिसके लिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया है uttarastays.com, जिस पर मालिकों को बुकिंग मिलेगी। और होम स्टे मालिकों का कहना है कि सरकार की चलाई गई होम स्टे योजना से लाभ तो मिल रहा है, लेकिन मालिकों का कहना है कि हर 2 साल बाद पंजीकृत करवाना पड़ता है, जिस कारण से मालिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया में 5 साल बाद पंजीकृत का प्रावधान लाया जाए। पर्यटन की दृष्टि से सीमांत क्षेत्रों में होम स्टे व्यवसाय यहाँ के वासियों का मुख्य आय का साधन है। इस ओर पर्यटन विभाग समय समय दुरुस्त क्षेत्रों में शिविर के माध्यम से क्षेत्रवासियों को लाभान्वित कर रहा है।
चारधाम यात्रा में जो हमारे होम स्टे स्वामी हैं, उनके द्वारा निरंतर सेवाएं दी जाती रहती हैं और पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी ये सेवाएं जारी रखी गई। वर्तमान में जो होम स्टे आकर्षण बढ़ा है वो ट्रैक जो हमारे उत्तरकाशी जनपद के ट्रैक हैं, अलग बड़े कुछ फेमस ट्रैक हैं यहाँ पर, चाहे हर की दून ट्रैक की बात करें हम, चाहे केदार काठन की बात करें या यहाँ पर गौमुख ट्रैक की बात करें, दयारा बुग्याल है, डोडीताल है और बहुत सारे जो ट्रैक हैं उत्तरकाशी के, इनके आसपास के गांव में होम स्टे व्यवसाय बहुत ही लोकप्रिय हुआ है, बहुत ही तेजी से इसको बढ़ावा मिल रहा है और लगातार ग्रामीणों द्वारा कार्यालय से संपर्क किया जा रहा है होम स्टे योजना का लाभ उठाने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात हरिद्वार की करते हैं। हर साल हरिद्वार में गंगा नहर की सफाई के लिए क्लोजर किया जाता है, गंगा नदी की सफाई के लिए क्लोजर किया जाता है, जिसके चलते दशहरे की रात से पानी को रोक दिया गया है ताकि नदी की सफाई ढंग से किया जा सके और गाद हटाने जैसा काम भी किया जा सके। लेकिन अगर धरातल की बात की जाए तो धरातल पर गंगा नहर ज्यों की त्यों जो है वो पड़ी हुई है। गंगा नहर में साफ सफाई जैसा कोई भी काम देखने को नहीं मिल रहा है। आलम यह है कि जिस भी घाट पर नजर उठाकर देख लो वहां पर सिर्फ गंदगी का ढेर नजर आ रहा है। ऐसे में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विकास त्यागी ने सफाई देते हुए कहा है कि क्लोजर का मुख्य उद्देश्य नहरों की रिपेयरिंग करना है, क्योंकि नहरें पूरे साल चलती हैं। ऐसे में जो कुछ भी डैमेज होता है उसको क्लोजर के समय में रिपेयर किया जाता है। 10 दिन तक रिपेयरिंग का काम किया जाता है और उसके बाद नहरों की सफाई की जाती है। अधिशासी अभियंता ने नहरों की अभी की स्थिति देखते हुए बताया कि 29 अक्टूबर तक साफ सफाई का सारा काम खत्म हो जाएगा और 30 अक्टूबर की रात में नहर को चला दिया जाएगा। नहीं, जो पानी रोका जाता है वो खाली जो आपके जो गंगा नदी में हर की पौड़ी के एरिया में जो लकड़ी है या कपड़े हैं जिनको आप मान रहे हैं वो गंदगी है, मात्र उसी के लिए ये क्लोजर नहीं होता। क्लोजर का मेन जो उद्देश्य है वो जो डैमेजेज होते हैं, पूरे साल नहर का संचालन होता है, तरह तरह के डैमेजेज है, बहुत जगह अनुरक्षण की आवश्यकता पड़ती है, तो उन कार्यों का नियोजन होता है बिफोर द क्लोजर और क्लोजर अवधि में उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। वो प्राथमिकता का है। दूसरा, चूँकि ये धार्मिक स्थल हरिद्वार और हम लोग यहाँ पे चूँकि एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मेन हम लोगों का कार्य क्षेत्र है, तो उसके बाद जैसे हमारी रिपेयर पूरी होती है, पहले 8-10 दिन रिपेयर होती है, देयर आफ्टर हम शुरू करते हैं ये वाला काम भी। तो हमने अभी जो है हर की पौड़ी वाले क्षेत्र में और VIP घाट पे इस बार चूँकि नवीनीकरण भी हो रहा है तो वहाँ पे हमने अभी आज से कार्य शुरू किया है। अभी यहाँ 9-10 दिन हमारे क्लोजर के बचे हैं 30 तारीख तक। तो जो बाकी चीज़ें हैं, जो ऊपर वाली चीज़ें जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कपड़े फंसे हैं और घाटों पे हैं, तो उस पर अब हम लोग लगेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अवैध गांजे के साथ 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अवैध गांजे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 7.703 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। नशा तस्करी रोकथाम के लिए तस्करों पर शिकंजा भी कसा गया है। नशा तस्करों के विरुद्ध चलाया जा रहा है अभियान और नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो रही है। SSP ने अधीनस्थों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। तो खबर रुद्रपुर से है, जहां पर पुलिस ने अवैध गांजों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने पर नशा तस्करी की रोकथाम के लिए उधम सिंह नगर पुलिस ने नशा तस्करों पर शिकंजा कसा है। आपको बता दें कि नशा तस्करों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इसके लिए SSP उधम सिंह नगर ने अधीनस्थों को समय समय पर सख्त निर्देश भी दिए हैं। वही अवैध नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में पुलिस टीम ने 2 महिला और 1 पुरुष को गिरफ्तार करते हुए 7.703 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। पूछताछ में दोनों आरोपी महिलाओं ने बताया है कि रामपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली महिला ललिता ने छपरा बिहार से अवैध गांजा लेकर सोनू साहनी को देने आई थी।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान में एक बड़ी सफलता उधम सिंह नगर पुलिस को मिली है, जिसमें हमने 7 किलो 700 ग्राम से भी अधिक अवैध गांजा बरामद किया गया है। इनमें 3 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 1 पुरुष व 2 महिलाएं हैं। और ये गांजा जो है अब तक की जानकारी में बिहार क्षेत्र से लाना पाया गया तथा इसे स्थानीय बाजार में रुद्रपुर किच्चा क्षेत्रों में इसे खपाया जाना था। और त्यौहार के सीजन में ये बड़ी नशे की खेप की पकड़ की वजह से इस प्रवृत्ति पर रोक लगेगी और ये अभियान लगातार जारी रहेगा और इसमें इन्वेस्टिगेशन फर्दर की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर त्योहार सीजन चल रहा है और कुछ दिन के बाद दिवाली है। ऐसे में जहां एक तरफ बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक जाम की स्थिति भी खड़ी हो रही है। ऐसे में ट्रैफिक जाम को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग की है। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि यह त्योहार सीजन चल रहा है और ऐसे में लोग खरीदारी करने के लिए मार्केट जाते हैं। मार्केट में ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए पुलिस फोर्स लगाई गई है और जो लोग कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं उनको गाड़ी हटाने की हिदायत भी दी जा रही है। साथ ही गाड़ियां हटवाई भी जा रही है ताकि आम जनमानस को आवाजाही में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही ज्वालापुर में भीड़ भाड़ की स्थिति को देखते हुए एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया गया है ताकि ट्रैफिक जाम की स्थिति न बन सके। काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है और ये त्योहारी सीज़न है जिसमें लोग ख़रीदारी भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मार्केट में जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पे अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। फायर को भी रेडी मोड पे ही रखा गया है और गाड़ियाँ जो लोग आते हैं बेतरतीब लगा रहे हैं उनको भी हिदायत भी दी जाती है और उनको हटवाने का भी कार्य चल रहा है, जिससे कि जो आम जनमानस आ रहा है उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना फेस करे। सर अब देखिए, अब है कि अतिक्रमण को लेकर हमारी कार्रवाई चल रही है। ज्वालापुर में भी अतिक्रमण है, ये आपका ज्वालापुर इंटर कॉलेज से लेके और आगे तक काफ़ी कंजेस्टेड रहता है, क्योंकि वहाँ पे लगभग सारी शॉप्स हैं और लोग आके वहाँ पे वाहन भी लगाते हैं तथा 2 स्कूल भी हैं, सेंट मैरी स्कूल है और ज्वालापुर इंटर कॉलेज है, जहाँ पे स्कूल जाते समय और स्पेशली जब छुट्टी होती है तो काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स भी ज्वालापुर को दे दी गई है। 2 प्लाटून एक्स्ट्रा दिया गया है, जिससे कि वो ड्यूटी लगा सकें और जो मार्केट का संचालन है वो व्यवस्थित किया जा सके। और अब खबर कालाढूंगी से है, जहां पर कालाढूंगी विधानसभा में रामनगर वन प्रभाग की ओर से कालाढूंगी इको टूरिज्म जोन खोलने जा रहा है। आपको बता दें कि वन विभाग ने जोन खोलने से पहले नेचर गाइड के 36 पदों पर गाइड की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। और आपको बता दें कि एसडीओ फतेहपुर कामनी आर्य ने बताया है कि रामपुर वन प्रभाग के कॉर्बेट हेरिटेज सफारी जोन को खोला जा रहा है, जिसमें 36 नेचर गाइडों की भर्ती की जाएगी और इसके लिए वन विभाग की वेबसाइट से आवेदन डाउनलोड किए जा रहे हैं। आवेदन के लिए 5 नवंबर अंतिम तिथि है। हमारा उद्देश्य है कि टूरिस्ट को नेचर गाइड, कालाढूंगी, कॉर्बेट हेरिटेज और जिम कॉर्बेट के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दे सके। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।